मैं वैसा आदमी कभी नहीं हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए हमेशा लड़कों का यूज करता रहूँगा, भीड़ लगाता रहूँ। मुझे जब आवश्यकता लगा है कि नहीं समाज को जरूरत है, जैसे अभी आवश्यकता लगा है ना कि आईसीयू वेंटिलेटर है, बिहार बदल देंगे, बिहार को फाड़ देंगे, चीज देंगे, या कर देंगे, वहाँ कर देंगे, इन्हें बिहार बदल देंगे, उन्हें बिहार बदलने का अनिकेत का औकात नहीं है। लेकिन अनिकेत संकल्प अब ले लिया है। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अपने क्षेत्र के एक क्षेत्र को चयन करेंगे, चंपारण के विधानसभा उसको माने चंपारण को तो जरूर बदलने का प्रयास करेंगे। तो अब की बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, नौजवानों का औकात क्या होता है। जो अनिकेत चुप बैठा था ना, वो अनिकेत आज के डेट में बताएगा कि आईसीयू और वेंटिलेटर, एक बात आप जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, आईसीयू और वेंटिलेटर किसान का बेटा है। अगर आईसीयू वेंटिलेटर अगर स्टार्ट नहीं करवाया ना पूर्वी चंपारण सदर अस्पताल में, कितने बेड का, तो तुम माँ कसम कह रहे हैं हम चुनाव नहीं कितने बेड का, 20 से 25 बेड का। कब तक? अब लड़ाई शुरू कर दिए ना। इस बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी अवैध खनन होते थे वहां उस पर रोक लग गया। जितने भी लोग अवैध संपत्ति जो बना रहे थे दनादन उस पर रोक लग गया। हर चीज खोज रहा है। और जयराम महतो का भाषण सुनिए, बिल्कुल गरियाइए, खूब गरियाइए जयराम महतो को। जितना गाली देना है जयराम महतो को गरिया दीजिए, जितना जयराम महतो के विरोध करना है विरोध कर दीजिए। लेकिन उसका भाषण जो है ना, उका उका के लोग रात में देखता है। लोग जयराम महतो का भाषण उसका विरोधी सब रात में देखता है सोने के पहले। क्या कुछ सीखते हैं आप जयराम? अरे जयराम महतो सीखने की चीज है ये है। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि अभी एक युवा नेता है। और मैं तो काम करता हूँ, मेरे ही स्टाइल में वो आदमी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन फर्क इतना ही है, ज्यादा एग्रेसिव मेरे में और उसमें। एग्रेसिव नहीं, एग्रेसिव हम लोग दोनों हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां की पब्लिक जयराम महतो को समझती है, सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ की पब्लिक, अगर जिस दिन जयराम महतो के क्षेत्र की पब्लिक डुमरी जैसा पब्लिक हो गई ना, उस दिन बिहार का, अरे चलिए पूरा बिहार किस पे काउंटर है उसके? पूरा बिहार को सुधारने का औकात अनिकेत का नहीं है। बिहार बदल देंगे, बिहार को फाड़ देंगे, चीज देंगे, या कर देंगे, वहाँ कर देंगे, इन्हें बिहार बदल देंगे, उन्हें बिहार बदलने का अनिकेत का औकात नहीं है। लेकिन अनिकेत संकल्प अब ले लिया है। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अपने क्षेत्र के एक क्षेत्र को चयन करेंगे, चंपारण के विधानसभा उसको माने चंपारण को तो जरूर बदलने का प्रयास करेंगे। बदलने का काम किए हैं, जमीनी हकीकत पर मैं पहले ही इंट्रो में बोला जी कि 2015-16 का दौर था कि अनिकेत रंजन के एक आह्वान पे कम से कम हजारों लड़के यहाँ पे खड़े होते थे। आपको भी अच्छे से बिल्कुल। लेकिन अब वो दौर नहीं, अभी भी है। अभी जो भीड़ होता था अनिकेत जी, आपको भी इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि जो भीड़ 2014-15 में आप खड़े कर देते थे, अनिकेत रंजन अभी वो भीड़ नहीं खड़े। चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, भीड़ कब दिखती है? जब कोई कार्यक्रम होता है तो। आपको मैं बता देता हूँ, लास्ट रैली जो है 2014-15 बहुत पीछे चले गए आप। कोरोना के पहले एक रैली हम लोगों ने किया था भयंकर, जो बताने की, मैं उस रैली में था, सोशल मीडिया पे है। उसके बाद 22 और 23 में, कोरोना में तो हुआ नहीं, लेकिन 22 के लास्ट में हमने किसान का रैली किया। ऐसा किया कि लोग देखा, अभी आज वीडियो उपलब्ध है। 23 के लास्ट में जो हमने रैली बेरोजगार रैली किया था, उस बेरोजगार रैली का मैं नहीं कहता हूँ, मैं झूठा, लेकिन जाके वीडियो उठा के देखिए कि 2023 के लास्ट वाली जो रैली है और 2000 कितना शानदार हुआ था। 2023 के बाद अनिकेत रंजन कोई रैली ही नहीं निकाले हैं, तब भीड़। 23 के रैली में अनिकेत रंजन में था, और जो 14-15 में आप भीड़ इकट्ठा कर सकते थे, मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, आपके फेसबुक प्रोफाइल पे वीडियो पड़ा होगा 14-15 का, और 23 का भी जनता आकलन करेगी, वो भीड़ आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अब इसका रीजन हो सकता है कुछ भी, लेकिन आप वो जो 14-15 वाला अनिकेत रंजन था ना, उसके साथ एक युवा का दलबल चलता था। लोग डरते थे, लगता था यहाँ के सांसद विधायक डरते थे कि अगर अनिकेत रंजन खड़ा हो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं वैसा आदमी कभी नहीं हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए हमेशा लड़कों का यूज करता रहूंगा, भीड़ लगाता रहूं। मुझे जब आवश्यकता लगा है कि नहीं समाज को जरूरत है, जैसे अभी आवश्यकता लगा है ना कि आईसीयू वेंटिलेटर है। और आपको क्या लगता है? आईसीयू वेंटिलेटर पे हम बात करने वाले थे, इसको बाद में छेड़ने वाले थे, लेकिन आप छेड़ दिए। कितने दिनों से आप आईसीयू वेंटिलेटर के लिए आवाज उठा रहे हैं? हमको, हम जहां तक देख पा रहे हैं, हमको लगता है 5-6 साल हो गया, 5-6 साल से। अब बताता हूँ, तो अभी तक इसके बीच में मैं आईसीयू स्टार्ट करवा दिया, 6-7 बेड हमने लगवाया, चालू हो गया, आईसीयू इलाज लोगों का होने लगा। लेकिन कोरोना में हमने देखा कि नहीं, ये 4 बेड 5 बेड से काम नहीं चलेगा। कोरोना मेरे आंखों के सामने 50-50 लोग मरते थे आईसीयू बेड। और उस समय जो विधायक आईसीयू वेंटिलेटर पे मेरा समर्थन नहीं किए, वही विधायक फोन करते थे कि हमारे रिश्तेदार बन, इनका क्या आईसीयू में दो, हमारे रिश्तेदार आईसीयू में बेड दो। लेकिन होता था, और मैं आपको बता रहा हूं, तो वो तकलीफ हम देख के बोले नहीं, कम से कम 20 से 25 बेड का आईसीयू वेंटिलेटर होना चाहिए, ताकि अब आने वाले समय में अगर कोई आपदा विपदा जिला पर आए तो उतना पछताना नहीं पड़े, उतना लोग मरेगा नहीं। और आज के डेट में
65 लाख का जनसंख्या है लगभग पूर्वी चंपारण का, और उस 65 लाख की जनसंख्या में अगर मात्र 4 बेड आईसीयू हो तो अनिकेत पागल नहीं होगा। हमको तकलीफ होता है क्योंकि लोग हमारे सामने फोन करते हैं, हम लेके जाते जाते तब तक मर जाता है। अरे महीना में 5 गो लोग से 6 गो लोग मरता है आईसीयू और वेंटिलेटर की कमी से, और उसमें 2 गो वेंटिलेटर है, दोनों वेंटिलेटर खराब है, उसका पाइप खराब हुआ है, और यहां तक किसी का नजर नहीं पड़ता है। तो अब की बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, नौजवानों का औकात क्या होता है। जो अनिकेत चुप बैठा था ना, वो अनिकेत आज के डेट में बताएगा कि आईसीयू और वेंटिलेटर, एक बात आप जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, आईसीयू और वेंटिलेटर किसान का बेटा है। अगर आईसीयू वेंटिलेटर अगर स्टार्ट नहीं करवाया ना पूर्वी चंपारण सदर अस्पताल में, कितने बेड का? तो माँ कसम कह रहे हैं हम चुनाव नहीं कितने बेड का? 20 से 25 बेड का। कब तक? अब लड़ाई शुरू कर दिए ना, 8 तारीख को हमारा मीटिंग है, 8 तारीख से लड़ाई शुरू है आईसीयू वेंटिलेटर के लिए। मैं कह रहा हूं, मैं स्वार्थी नहीं हूं चुनाव लड़ना, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूं। अगर आईसीयू वेंटिलेटर नहीं लगवाया सदर अस्पताल में, अगर नहीं चालू नहीं लड़ूंगा, पहले नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा 25 बेड का नहीं लड़ूंगा चुनाव। अच्छा चलिए, इस पे एक और काउंटर ले लेते हैं। बोलिए। 5 साल से आप आईसीयू के लिए लड़ रहे हैं, कितने सिविल सर्जन चेंज हो गए? कम से कम 4 कि सबको आप आवेदन दिए, सबसे मिले? आपके फेसबुक प्रोफाइल पे पड़ा हुआ 15 से ऊपर आवेदन मतलब अभी हम 5 साल का सिनेरियो को बता रहे हैं, सबसे मिले, सबको दिए, क्या रिजल्ट मिला आपको? मंगल पांडे से भी आप एक बार मिले, उनको भी आप दिए? अभी ना, मंगल पांडे से अभी जो फिलहाल पिछले बार जो हम मिले हैं तो उनको आवेदन दिए हैं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि कुछ उनका मीटिंग उटिंग चल रहा था, बोले कि 10 से 15 दिन हम व्यस्त हैं, इसके बाद हम टीम बना करके उसका सर्वे हम करवा लेते हैं। तो हमको लग रहा है कि जब 15 दिन बोले हैं तो इसमें 10 दिन बीता है, 5 दिन और हम देख रहे हैं, इसीलिए हम 8 तारीख का डेट की रखे हैं। अनिकेत रंजन जिस युवा की ताकत की बात अभी कर रहे हैं, तो 5 साल से आवेदन पे आवेदन क्यों दे रहे थे? एक बार जन सैलाब लेकर उतर जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं उतरे 5 साल तक? हम आपको जवाब दे रहे हैं, क्योंकि 5 साल में 3 से 4 बार आंदोलन करके उतना व्यवस्था शुरू कराया था, वो भी हमारा ही कराया हुआ है। 12-12 लाख का 13-13 लाख का मशीन सब आया था, और लगभग 3 साल से मशीन रूम में बंद था और ताला मारा हुआ था, ईटा से मार के ताला हमारा ही तोड़ा हुआ है, और देखा हुआ चालू करवाए हैं। तो वो काम हम करवाए थे। और एक चीज और बताते हैं, हर चीज हुड़दंग करके हम वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोल देंगे तो समाधान नहीं हो जाएगा। किसी भी समस्या का समाधान, मैं बता रहा हूँ, किसी भी समस्या का समाधान कागज से होता है, आवेदन से होता है, ताकि वो पदाधिकारी ये ना कहे कि आज चिल्ला रहे हो, हमको आवेदन दिए हो। तो हम देखिए, हम खाली चिल्लाने नहीं देते हैं, हम धरती पर काम करते हैं आवेदन के थ्रू, और सारा लिखित रूप से मेरे पास सबूत भी है। तो मैंने, अरे भगवान श्री कृष्ण भी शिशुपाल का 99 गो गलती माफ किए थे, 100 गलती पर दर से अलग किए थे। तो हमने बर्दाश्त किया ना, इतना बर्दाश्त कर दिया, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार लोग मर रहे हैं यहाँ पे जिला में, और 65 लाख का जनसंख्या ना है भाई। किसी एक विधायक का नाम बताइए ना जो अपने रिश्तेदारों का इलाज कराने सदर अस्पताल में आता हो। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आता है। उनके लिए तो वेदांता वेदांता ये है। नीतीश जी हमारे खुद जाते हैं दिल्ली, सब लोग जाता है बाहर। तो मेरे कहने का मतलब, जो लोग किया ना किया हम नहीं जानते हैं, हमारा बस ईमान कहता है, हमारा लक्ष्य कहता है कि नहीं, हम चालू करवा के रखेंगे। चलिए, आप जयराम महतो पे बात कर रहे थे, थोड़ा सा उस पे ले लेते हैं। जयराम महतो पे आप बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि जो निर्दलीय लड़ रहे थे तो उनके साथ जनता थी, हमारे साथ नहीं रहती है। क्या आपको लगता है कि जयराम महतो किसी पार्टी के झांसे में नहीं पड़े? आप ही के एक मित्र हैं जो निर्दलीय लड़ रहे थे, ताकत थी उनके पास, अनिकेत रंजन भी जाके उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन उनके मन में लालच नहीं थी अनिकेत जी। जयराम महतो इसलिए जीता, जयराम महतो इसलिए जीता, उसको भी पार्टी से ऑफर आया था। जिस लोकसभा में लड़ा था, जहां पे 1.5 लाख वोटों के अंतर से हारा, आज तक उस लोकसभा सीट पे कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसपे उसे 5 लाख से अंतराल पे हारता था कोई भी उस लोकसभा में। लेकिन जयराम महतो एक युवा खड़ा हुआ, और वहां के लोकसभा सांसद में जो खड़े उनसे मात्र 1.5 लाख वोटों से हारता है। और विधायकी जब खड़ा होता है तो एक जन सैलाब ऐसा लाता है कि पूरे लोकसभा में और विधानसभा में 2 ही लोग का चर्चा होता है। रविंद्र सिंह, मैं बता रहा हूँ, रविंद्र सिंह भाटी उनका भी देखें, और जयराम महतो। तो मैं सवाल यही कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, इन दोनों को फॉलो करता हूँ। मैं इस दोनों चीजों को क्लियर कर दिया। सवाल पे आता है, सवाल है निर्दलीय लड़ा जयराम महतो, और जनता का विश्वास देखा तो पार्टी के लालच में नहीं फंसा, क्योंकि पार्टी का ऑफर उसके पास भी बहुत सारा था, बहुत सारा था, लेकिन पार्टी अभी भी नहीं, विधायक बनने के बाद भी नहीं। लेकिन आपके एक मित्र हैं जिनके पास जन सैलाब थी, तो कहाँ पे चूक जाते हैं लोग?
देखिए आप किस मित्र की बात कर रहे हैं हमको मतलब नहीं है, मनीष लेकिन कश्यप, मैं- मनीष कश्यप, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मनीष कश्यप की बात आप नाम लीजिए, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको नहीं, मैं बता रहा हूँ, गाने मैं बोल रहा हूँ। हाँ, जवाब सुन लीजिए। जवाब में बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि तेरा वादा, तेरा बात, तेरा जज्बात सब छलावा लगता है। आपके जवाब में बोल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि तेरा वादा, तेरा बात, तेरा जज्बात सब छलावा लगता है, अब तो तेरा प्यार भी दिखावा लगता है। तो ये राजनीतिक बात है कि पर्सनल बात है? तेरे एक आह पर, अब आपके सवाल पे आ रहे हैं, तेरी एक आह पर कराह उठता था जमाना सारा, था ना? कि तेरे एक आह पर कराह उठता था जमाना सारा, अब तो तेरा दर्द भी दिखावा लगता है। चलिए, दूसरा बात तो हम समझ सवाल गए। का जवाब- हाँ, दूसरा बात नहीं, दूसरा बात जनता के लिए था। पहला जो था वो जनता के लिए था, राजनीतिक था या पर्सनल बातें थी? देखिए सबसे बड़ी चीज है, तकलीफ होती है। मान लेते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं ना, जिसकी अब हम चर्चा तो खैर बंद कर दिए हैं, वीडियो सब बनाना उनके लिए, उनको राय देना, सलाह देना, हम तो विरोध नहीं करते हैं कभी उनका, हम सलाह देते हैं, राय देते हैं। हम जो बात करेंगे लॉजिकली बात करेंगे, हम ऐसे आप बता रहे हैं तो हम सब बंद कर चुके हैं।